हेलो फ्रेंड्स, मैं हुकम सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, हमने एसएससी सीजीएल 2022 को टारगेट करते हुए मैथ्स के लिए एक सीरीज चला रखी है। ठीक है, इस सीरीज में हम कर क्या रहे हैं, देखिए, जो सीजीएल प्री 2021 के पेपर्स हैं जो 2022 में हुए थे, उनको हम वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, इस लेक्चर से पहले हम 12 लेक्चर्स अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, मतलब कि आपका 18 अप्रैल तक के जो पेपर्स हैं, ठीक है, उनको हम कंप्लीट कर चुके हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपने नहीं देखे हैं तो आप जाके जरूर देखिए। आपको बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ सारे पेपर्स को सॉल्व करवाया गया है। ठीक है, तो इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हुए आज हम इस सीरीज में 19 अप्रैल 2022 को जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ था उसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। बहुत अच्छी अप्रोच के साथ आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। मैं आपसे एक चीज जरूर कहूंगा कि आपको अगर कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हैं तो अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, देखिए, आपका 19 अप्रैल 2022 को जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है सीजीएल प्री 2021 का, इसको हम डिस्कस करेंगे। और एक चीज मैं आपसे और कहना चाहूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दिया करो। ठीक है, कि आपको कॉन्सेप्ट कैसे लग रहे हैं, आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए, कह रहा है 30 मीटर ऊंचे पेड़ की जमीन पर निर्मित छाया की लंबाई 10√3 मीटर है, सूर्य का उन्नयन कोण बताइए। ठीक है, तो देखिए, इजी सा क्वेश्चन है ये कह रहा है कि ये एक पेड़ है, मान लेते हैं, जिसकी ऊंचाई इसने गिवन है 30 मीटर और इसकी छाया कहीं यहां बनेगी। देखिए, इस पेड़ की छाया इधर ही तो बनेगी, इधर बनेगी या इधर बनेगी, किसी साइड बना लीजिए। तो मैं बना लेता हूं, मान लेते हैं इसकी पेड़ की छाया है ये। ठीक है, इसको मिला देते हैं। अब ये क्या कह रहा है, देखिए, इसने गिवन था हमें कि इसकी पेड़ की जो ऊंचाई थी वो थी 30 मीटर। ठीक, और ये जो इसकी छाया है वो है 10√3 मीटर। ठीक, आपसे पूछा है कि सूर्य का उन्नयन कोण, मतलब कि ये थीटा। तो मुझे बताइए टेन थीटा का जो आइडेंटिटी होती है वो क्या कहती है कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो मैं कह सकता हूं कि 30 अपॉन में आपका होगा 10√3। ठीक, 10 से कटेगा ये 3 बार और √3 से 3 कटेगा √3 बार। तो मुझे बताइए टेन थीटा √3 कितने पर होता है, 60 डिग्री पर। तो थीटा का मान होगा आपका 60 डिग्री। ये आपका आंसर है ऑप्शन 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए, ए ने बी से 30% अधिक निवेश किया, बी ने सी से 40% कम निवेश किया, जिसने, यानी कि ये आपका बी ने सी से 40% कम निवेश किया, जिसने, यानी कि ये सी की बात कर रहा है, जिसने 8,000 रुपए का निवेश किया है। ठीक है, पहले लिख लेते हैं। देखिए, ए है, बी है और सी है। अब मुझे बताइए, कह रहा है बी ने सी से 40% कम निवेश किया। अगर सी ने 100 निवेश किया होगा तो इसने 40% कम, बी ने यानी 60% निवेश किया होगा। और कह रहा है ए ने बी से 30% अधिक, इसका 30% अधिक कितना हो जाएगा, इसका 30% होगा 6 या 18, मतलब कि इसने इससे 18 अधिक निवेश किया है। तो मैं कह सकता हूं कि 60 और 18 कितना हो जाएगा, ये 78 निवेश किया है इसने। ठीक, ठीक है, क्या पूछ रहा है, देखिए, अब ये देखिए, इसने ये भी गिवन है, बी ने सी से 40% कम निवेश किया है, जिसने 8,000 का निवेश किया, मतलब कि सी की कहानी है। मतलब कि जो आपकी, हम कह सकते हैं, ये जो वैल्यू 8,000 गिवन है ये सी की है, यानी कि 100 की वैल्यू आपकी 8,000 है। तो यानी एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 80। ठीक है, आगे क्या पूछ रहा है, सभी के द्वारा निवेश की गई कुल राशि का औसत बताइए। तो मुझे बताइए कुल राशि कितनी हो जाएगी आपकी, 60, 100 और 60 कितना हो जाएगा, 160। और इसमें से मैं 60 ले लेता हूं, तो 160 और 60 320, सॉरी 220, 220 और 18 कितना हो जाएगा, 238। तो आपसे पूछ रहा है 238 की वैल्यू अभी के लिए हम निकाल रहे हैं, बाकी एवरेज निकालेंगे बाद में। तो कितनी हो जाएगी आपकी, 80 गुना में 238। ठीक, इनकी गुना करिए, कितनी आ जाएगी, 0, 8 8 64, 6 8 3 24 और 6 30, 3 8 दूनी 16 और 3 19। ठीक है, ये आ गया इनका सम, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब मेरे से एवरेज पूछी है, तो एवरेज कितनी हो जाएगी भाई, एवरेज हो जाएगी आपकी 19,040 अपॉन में कितना, 3 लोग हैं, 3 3 छिंग 18 बचा, 1 3 तिया 9 बचा, 1 3 चौक 12। ठीक है, और 3 तिया 9, आपका बनेगा 63, 2 बचेगा, 3 7 21 आएगा, 3 7 21, 63 47। ठीक है, ऑप्शन 4 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए, 3 संख्याएं हैं, 3:8:15 के अनुपात में है, इनमें उनका एलसीएम गिवन है आपको
8280 उनका HCF बताना है। तो देखिए अगर मैं इनको 3x/8 x/15x ले लेता हूं। अब तो मुझे बताइए कि इनका एलसीएम लूंगा तो कितना बनेगा आपका 15, 8 और 3 का 120x। ठीक है, और ये गिवन है आपको 8280। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा हमारा, एक जीरो से एक जीरो कटेगी, 12 से काटते हैं, 12 12 छिंग 72, 12 सत्ते 44, 12 छिंग 72, बचे कितने 10, 12 नम्मा 108। तो यहां से आपकी x की वैल्यू आ चुकी है कितनी, ठीक है, कितनी आ चुकी है आपकी 69। अब मुझे बताइए तीनों में कॉमन क्या है, यहां भी x है आपका, यहां भी x है, यहां भी x है, इन संख्याओं में, तो मेरा HCF भी कितना हो जाएगा 69। ये मेरा आंसर है ऑप्शन 3। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए निम्नलिखित एक आकृति गिवन है आपको जिसमें MN O केंद्र वाले वृत्त के बिंदु A पर स्पर्श रेखा है। देखिए ये MN एक स्पर्श रेखा है A पर, ठीक है, ठीक है, और देख O केंद्र है इस वृत्त का। यदि BC व्यास है, ये BC व्यास है, और एंगल ABC आपको 42 गिवन है, ABC देखिए ये गिवन है आपको 42 डिग्री। आपसे पूछा क्या है, MAB का माप, MAB यानी कि ये वाला एंगल हमसे पूछा है। देखिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें, आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि आपको एक प्रॉपर्टी मैंने बता रखी है पिछले लेक्चर्स में। देखिए आप पहले ये वाला एंगल निकाल लीजिए, ठीक है, तो ये आपका 90 है भाई, अर्धवृत्त बना कौन 90, ये आपका 90 है, तो इन दोनों का सम कितना होगा 132, तो ये वाला एंगल कितने का बचा 48 का। अब एक प्रॉपर्टी मैंने आपको पढ़ा रखी है क्या, कि अगर कोई सर्कल है और इसमें एक कॉर्ड है ये, ठीक है, और इस कॉर्ड के साथ में एक टेंजेंट खींच दिया जाता है, तो यहां पे जो एंगल बनेगा थीटा, बाकी के हिस्से में ये थीटा ही बनाएगा यहां, ठीक है, यहां भी आपका थीटा होगा। ये मैंने प्रॉपर्टी आपको बता रखी है। तो देखिए यही सेम, ये आपका टेंजेंट है, ये आपकी AC कॉर्ड है, इसके साथ में अगर देखिए यहां एंगल जितना होगा उतना ही आपका यहां बाकी के रिमेनिंग पोर्शन में बनेगा, ठीक है। तो आपका यहां अगर 48 का बन रहा है ये, ठीक है, देखिए AB कॉर्ड की मैं बात कर रहा हूं, ये AB आपकी कॉर्ड है, और ये आपका यहां जो एंगल बनेगा इस AB के द्वारा रिमेनिंग पोर्शन पर उतना ही एंगल बनेगा। यहां 48 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा आपका 48 डिग्री। ये आपका आंसर है ऑप्शन 1, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या गिवन है हमें, x + y + z की वैल्यू 7 गिवन है, x y y z z x की वैल्यू 8 गिवन है, x³ + y³ + z³ - 3xyz का मान क्या होगा। देखिए इसके लिए मैं आपको कितनी बार बता चुका हूं, इसका सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट आपको पता है कि इसका फॉर्मूला जो सबसे बेस्ट इसमें यूज होगा, हालांकि इसके 3 फॉर्मूले होते हैं, किसके, इसके x³ + y³ + z³ - 3xyz, इसका जो फॉर्मूला है यहाँ, इसके 3 फॉर्मूले होते हैं, यहाँ जो बेस्ट शूट करेगा वो कौन सा होगा आपका, देखिए x + y + z इंटू में इसी का होल स्क्वायर करिए, x + y + z का होल स्क्वायर माइनस में 3 टाइम्स ऑफ दिस xy + yz + zx, xy + yz + zx, ठीक है। बस आपको वैल्यू पुट करनी है, आपका क्वेश्चन हो जाएगा बड़े आराम से। देखिए x + y + z की वैल्यू आपको 7 गिवन है, 7 लिखिए, इनटू में इसी का होल स्क्वायर करेंगे तो 49, माइनस में 3 टाइम्स ऑफ दिस xy + yz + zx की वैल्यू कितनी गिवन है आपको 8, 8 × 24, ठीक है, 49 में से 24 जाएगा तो 25, 7 × 25 आपका आंसर हो जाएगा 175। ये आपका आंसर है ऑप्शन 2, ठीक। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, देखिए दो हमें ट्रायंगल सिमिलर गिवन है, ABC QPR के सिमिलर है, जिसमें ABC का एरिया ट्रायंगल PQR के एरिया के बराबर है। देखिए 121/64 एरिया, देखिए आपको क्लियर गिवन है, 121 और 64 का रेशियो हो तो साइड का रेशियो कितना आ जाएगा हमारा 11/8, 11 11 121, 8 8 64, 11/8। यहां गिवन है आपको, देखिए पूछा क्या है AB, यानी कि ये पहली वाली, तो ये यहां मुझे QP लेनी पड़ेगी, ठीक है। QP की वैल्यू देख लीजिए, बस 14.4 गिवन है आपको। तो पहले मैं AB लिया है तो AB मुझे निकालनी है, ऊपर मैं AB लिखूंगा, फिर मैं लिखूंगा QP की वैल्यू 14.4, ठीक। अब देखिए 8 से इसको काटते हैं तो 18 × 144 होता है आपका 1.8, गुना करिए AB की वैल्यू आपकी आ जाएगी कितनी 11 × 88, 8, 11 × 11 और 8 19, एक के बाद पॉइंट लगा दीजिए, 19.8 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं।
क्या कह रहा है देखिए, 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 4 कॉस थीटा माइनस 4 बराबर 0। आपसे पूछिए इसकी वैल्यू। देखिए अगर आप वैल्यू पुट करेंगे इस तरीके के क्वेश्चन में, ये जो पैटर्न होता है इसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई बहुत कई कम क्वेश्चनों में कर पाती है। आपको डायरेक्ट इस अप्रोच पर जाना है जो मैं बता रहा हूं। यहां जो जो स्क्वायर से बगैर स्क्वायर वाली टर्म है उसके उसमें बदलना है, ये साइन को हमें कॉस में बदलना है। तो आप लिखिए 3 इंटू में साइन स्क्वायर थीटा को आप 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, ठीक, प्लस में 4 कॉस थीटा और माइनस में 4 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए गुना करिए इस 3 की, 3 माइनस में 3 कॉस स्क्वायर थीटा, मैं एक एक स्टेप आपको लिख के बता रहा हूं, ठीक है, प्लस में 4 कॉस थीटा माइनस में 4 बराबर 0। अब देखिए आप इसमें से यहाँ जो स्क्वायर वाली टर्म है उसके सामने माइनस है, तो आप इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, इसको हमें प्लस बनाना है। तो आपका बनेगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस का 4 कॉस थीटा है तो ये माइनस का बनेगा, माइनस में 4 कॉस थीटा, 4 में से 3 जाएगा तो माइनस 1 बनेगा, प्लस में 1 बन जाएगा, माइनस कॉमन लेने के बाद बराबर 0। ठीक, अब देखिए आपको पता होना चाहिए, अगर हम गुना करें तो आना चाहिए हमारा प्लस का 3, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 3 आना चाहिए, और सम करेंगे तो हमारा माइनस का 4 आना चाहिए। ऐसी दो संख्याएं लेनी है। ठीक है, तो दोनों को माइनस ले लीजिए, -3 और -1, गुना करेंगे तो प्लस का 3 बनेगा, सम करेंगे तो माइनस का 4 बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें से हम दोनों में से कौन सी टर्म लें। अगर मैं 3 लेता हूं तो 3/3 आपका 1 आएगा, जो कि जो cos थीटा की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होती है, ना कि एग्जैक्ट 1। ठीक है, तो हमें ये वाली लेनी पड़ेगी। तो मैं यहां से cos थीटा की जो वैल्यू निकालूंगा वो कितनी आ जाएगी, वो आएगी 1 में, ये माइनस का है तो प्लस का लेंगे 1, और जो cos स्क्वायर थीटा के साथ में उसको लेंगे 3, तो 1/3 cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी। अब आपका क्वेश्चन बड़ी आसानी से हो जाएगा। आप क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए छोटी सी। ठीक है, तो ये मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना ली, ठीक, जिसमें मैं क्या करूंगा, देखिए आपको पता होना चाहिए कि जो cos थीटा की आइडेंटिटी होती है वो होती है हमारी बेस अपॉन में हाइपोटेनस, यानी 1, और ये 3 बनेगा। तो ये कितना आ जाएगा, हमारी हाइट परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा, 3 3 9 में से √8 यानी कि 2√2। ठीक, अब इससे हमसे जो पूछा है उसकी वैल्यू निकाल लीजिए, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, निकाल लेते हैं। देखिए आपसे पूछा है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है आपका, हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर, यानी कि 3 3 9/8, 9/8 प्लस में कॉट थीटा होता है आपका बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, यानी 1/8। कितना आ जाएगा आपका 10/8, 10/8 यानी कि 5/4 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 3। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। देखिए इसमें थोड़ा ये लेंथी होता है, बट आपको प्रैक्टिस होगी तो बड़ी आसानी से ये सारी टर्म लिखने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से निकाल लोगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 832 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 448 रुपए में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। ठीक है, 10% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो देखिए भाई 10% का लाभ कमाने का मतलब है कि उस वस्तु 10% के लाभ पर उस वस्तु को हमें 110 रुपए में बेचना पड़ेगा। 110% में इसका मतलब जो हमारा आंसर होगा वो 11 का मल्टीपल होगा। तो यहां देखते हैं पहला ऑप्शन, तो 11 0 ये है। यहां देखते हैं तो 7 5 11 में से 1 गया, 12 में से 1 गया तो ये भी है, 6 में से 4 जाएगा तो ये नहीं है, 7 में से 5 जाएगा तो ये नहीं है। दो ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो चुके हैं, हो चुके हैं। तो देखिए अब आपके पास टाइम कम है तो आप यहाँ थोड़ा अपना रिस्क ले सकते हैं, बट मैं आपको समझा रहा हूं, मैं प्रॉपर आपको सॉल्यूशन बताता हूं। देखिए ये क्या है, इतने रुपए में बेची है 832 रुपए में। यहां हमें गिवन है कि प्रॉफिट हमें लॉस के बराबर गिवन है जब 832 रुपए में बेचा जाता है। अगर मैं इस एसपी में से प्रॉफिट घटा देता हूं, यानी कि इसको मैं एक्स मान लेता हूं, ठीक है, दोनों को, तो मैं अगर इसमें से प्रॉफिट घटा देता हूं तो ये क्या आ जाएगा, मेरा सीपी। ठीक, और 448 में बेचने पर हानि हुई है, 448 रुपए में मैं बेच रहा हूं तो हानि हुई है। अगर मैं हानि को जोड़ देता हूं, क्योंकि ये भी मेरी एक्स है, इसको जोड़ देता हूं तो मेरा ये भी सीपी बन जाता है। अगर ये दोनों सीपी है तो मैं दोनों को बराबर रख देता हूं। ठीक है, बाकी मैं इसका डायरेक्ट तरीका भी बता दूंगा आपको कि आपको कुछ नहीं करना। देखिए अब आप क्यों क्या करेंगे, एक्स को इधर ले जाइए तो आपका बनेगा 2x बराबर 832 में से 448 इधर जाएगा तो घटेगा, तो 12 में से 8 जाएगा तो 4, आपका 2 बचेगा, 12 में से 4 जाएगा तो 8। देखिए 12 में से
आपका 12 में से 8 जाएगा तो 4, यहाँ बचेगा 2, 12 में से 4 जाएगा तो 8, और यहाँ 7 में से 4 जाएगा तो आपका बचेगा कितना, 3। ठीक, यहाँ से x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 2 एकम 2, 2 नाम 18, 2 दूनी 4। ये आपका प्रॉफिट और लॉस आ चुका है। या तो आप यहां वैल्यू पुट कर दीजिए इसकी, या फिर यहां वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका सीपी आ जाएगा। सीपी कितना आ जाएगा आपका, देखिए सीपी आ जाएगा आपका 832 में से 192 घटा दीजिए, तो मैं लिख देता हूं, चलिए 832 माइनस में 192 कितना आ जाएगा, 2 में से 2 जाएगा तो 0, और 13 में से 9 जाएगा तो 4, और 7 में से 1 गया तो 6, 640 आ चुका है। अब इसको 10% के लाभ पर बेचना है तो एसपी कितना आ जाएगा आपका, 640 इंटू में, यानी 11/10 में बेचना पड़ेगा। 1 0 से 1 0, 11 चौक 44 हासिल का 4, 11 छक्के 66 और 4 70, 704 आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन 1 आपका आंसर होगा। ठीक है, बाकी डायरेक्ट आप कैसे कर सकते हैं, आपको कुछ नहीं, इन दोनों का डिफरेंस लेना है, और 2 से यहां 2 डायरेक्ट आप ऐसे लिखेंगे, देखिए देखिए डायरेक्ट आप लिखेंगे कैसे कि 2x बराबर, आप इन दोनों का डिफरेंस लीजिए। दोनों का डिफरेंस कितना आया था हमारा, 384, 384, तो यहां से डायरेक्ट आप x की वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, तो या फिर आप डायरेक्ट x की वैल्यू निकालेंगे, इन दोनों का डिफरेंस लेके हाफ लिख देंगे डायरेक्ट। ठीक है, तो कितना आएगा 192। फिर इसको आप या तो जो लाभ हो रहा है उसमें से घटाइए, या फिर जो हानि हो रही है उसमें जोड़िए, आपका सीपी आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, तो यानी कि 832 में से 192 जाएगा तो 640 आपका सीपी आ जाएगा। फिर आप यहां से इस तरीके से एसपी निकाल सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 है और तीसरी संख्या की 3/4 है। 3 संख्याएं हैं, मैं मान लेता हूं ए, बी और सी, 3 संख्याएं हैं। ठीक है, कह रहा है 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली संख्या की तो 1/3 है और तीसरी संख्या की 3/4 है। ठीक है, तीसरी संख्या की अगर 3/4 है तो मुझे बताइए, 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या की बात कर रहा है, ये पहली संख्या की तो 1/3 है और तीसरी संख्या की 3/4। अगर ये 4 है तो इसकी 3/4 कितनी हो जाएगी, ये 3। ठीक है, और कह रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 है। 1/3 मतलब कि ये इसका 9 की 1/3 3 होगा। ठीक है, तो ये इनका रेशियो आ गया 9:3:4। ठीक है, क्या कह रहा है, यदि तीनों संख्याओं का औसत आपको 112 गिवन है तो सम कितना हो जाएगा, 9 और 4 13 और 3 16। 16x की वैल्यू इसका 3 गुना हो जाएगा, 112 गुना में 3। ठीक, तो यहां से x की वैल्यू निकाल लीजिए। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 16 7 112, तो x की वैल्यू आएगी आपकी 7 या 21। ठीक, पूछा क्या है आपसे, सबसे छोटी संख्या मुझे बताइए, इन तीनों में सबसे छोटी क्या है, 3, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 21 गुना 21 या 63। ये आपका आंसर होगा ऑप्शन 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए 14 आदमी एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यदि 21 आदमी काम पर लगाए जाते हैं तो उस काम को कितने दिनों में करेंगे। बड़ा इजी सवाल है। 14 गुना में 15, ये आपका टोटल वर्क आ गया, और 21 गुना में डेज निकालने हमें, ये भी आपका टोटल वर्क आ गया, दोनों को मैंने बराबर रख दिया। ठीक है, 7 या 21, 7 दूनी 14 और 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे आपके 10, ऑप्शन 1। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए ये एक हिस्टोग्राम का क्वेश्चन आपको गिवन है। 6 बजे से 12 बजे के बीच तक कॉलोनी के निकट गुजरने वाली कारों की संख्या को दर्शाता है। पिछले घंटे की तुलना में कारों की संख्या में अधिकतम परिवर्तन प्रतिशत क्या है। देखिए आपको चेक करना पड़ेगा, अगर मैं यहां देखता हूं तो कितने का परिवर्तन है। देखिए परिवर्तन या तो आपका पॉजिटिव होगा, या तो बढ़ोतरी होगी, या फिर आपकी कमी होगी। तो यहां देख रहा हूं तो मैं बढ़ोतरी देख रहा हूं। पहले 70 पर कितने की, 105 हो गए, यानी 35 की बढ़ोतरी है। ठीक है, 35 की बढ़ोतरी है, और कितने पर है, 70 पर, तो 100 पर कितनी है। ठीक है, तो 35 दूनी 70, 2 ते आ जाएगा 50 बार। यहां तो है आपकी 50% की बढ़ोतरी। ठीक, यहां आपकी 50% की बढ़ोतरी है, और यहां देखता हूं तो 5 की बढ़ोतरी है, कितने पर, 105 पर। देखिए ये लिखने की चीजें नहीं है, मैं आपको करके बता रहा हूं। ठीक है, इनटू में 100, तो 5 से कटेगा ये 21 बार, और इसको मैं लगभग 105 मानता हूं, तो ये लगभग 5% के आसपास आएगा। अब देखिए कमी शुरू हो जाती है यहां से। यहां मैं देखता हूं तो कमी कितने की है, देखिए हमारे ऑप्शंस में कहीं भी आपको 50 नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं आगे चेक कर रहा हूं। 130 में से 15 रह गया, तो कितना की कमी हुई, 15 की। 15 की कमी कितने पर हुई है, इस 130 पर। ठीक है, तो 100 पर कितनी, तो आपका देखिए ये ऐसे
एक काम करिए, 10 से 10, नहीं तो एक काम करिए, देखिए इसको मैं 13 गुना में 10 लिख लेता हूं। इससे लगभग ये 13 8 104 बार कटेगा, 15 8 120, लगभग 12% के आसपास आएगा। मैं लगभग में लिख रहा हूं, ठीक है। यहां देखता हूं तो आपकी कितने की कमी हुई है, 95 में से 45 रह गया, आपकी 50 की कमी हुई है। कितने पर हुई है ये, 95 पर, तो 100 पर कितनी। यहां देखता हूं तो कितने की है आपकी, 5 से काटते हैं तो 10 बार, 5 से काटते हैं तो 19 बार, कितना बनेगा आपका 1000 अपॉन में 19, 19 पंजे 95। ठीक है, अब मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है 5 की रेंज में, बाकी मुझे इससे पहले कहीं एक 50 दिखा था जो कि यहाँ ऑप्शन में नहीं है। 19 पंजे 95, बचा मेरा 5 0, 19 दूनी 38, ठीक, बचा कितना आपका 12 120, 19 आपका 19 छिक्के 114 होता है, और 19 तिया 63। ठीक है, ये आपका लगभग बनेगा 52.63 जो कि आपको दिख रहा है दूसरे ऑप्शन में, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। पहले मैं इसको, इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करता हूं यहां तक, बड़े वाले को, ठीक है, यहां तक। तो देखिए थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो 5/8 में से 3/8 जाए, 5 में से 3 जाएगा तो 2/8, 3 में से 2, तो ये भी 3/8 है, 3 में से 2 जाएगा तो 1/8, और 3 में से ये भी 3/8 है, 3 में से 1 जाएगा तो 2/8, यानी कि 1/4 बचेगा। यहां तक पूरा आपका सॉल्व होके आ जाएगा कितना, 1/4। अब मैं इसमें अगर 1/4 से करूंगा तो ये 12 चौक 48, यानी 1.2, 1.2 में से 0.9 जाएगा तो ऊपर बचेगा आपका 0.3 अपॉन में। नीचे देखते हैं, नीचे आप देखेंगे तो देखिए 3/4 है, आप इसको 6/8 लिख सकते हो। 6/8 में से 6 में से 1 जाएगा तो ये बनेगा आपका 5/8। ठीक है, यहाँ प्लस का है तो प्लस का लगा दीजिए, इसको आप काटेंगे 5 दाए 10, ये 10 आ जाएगा। अब आप यहाँ देखिए 6 चौक 24 और 25/6 है। ठीक है, 25/6 भाग में है आपका, इसको मैं 25/10 लिख सकता हूँ। भाग में अगर 25/10 है तो मैं गुना में 10/25 लिख दूंगा। ठीक है, ठीक है, इनटू में है आपका 2/10, इसको लिख लेते हैं। ठीक, अब देखिए ये है आपका 10, भाग में है 10/1, तो मैं गुना में लिख दूंगा इसको 1/10। ठीक, ठीक है, अब इसको आप थोड़ा सॉल्व करिए तो देखिए आपका 25 से 25 कटेगा, एक 10 से ये 10 कटेगा, और 2 से कटेगा ये 3 बार, आपका आ जाएगा 1/30, तो यहां लिखिए 1/30। ठीक, अब आप इसका एलसीएम लीजिए, कितना आ जाएगा 120, 30 चौका 120, 4 प्लस में 15 8 120, 15 पन्ना 75, कितना आ जाएगा 79/120, 79 अपॉन में 120, ये आ चुका है आपका। देखिए ये कितना है आपका 3/10, 3/10 अपॉन में 79/20, तो मैं क्या करूंगा 120 को ऊपर ले जाते हैं और 79 को नीचे रख लेते हैं, इसको आपको सॉल्व कर लेना है बस। ठीक, तो देखिए 10 से 10 कटेगी, कितना आ जाएगा 12 तिया 36 अपॉन में 79 79, ये आपका आंसर होगा ऑप्शन 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, एक ग्राहक अपने दुकानदारों को 10% की छूट देता है, 400 रुपए का अंकित मूल्य है, और जो थोड़ी क्षतिग्रस्त वस्तु है उन पर वो 10% की अतिरिक्त छूट देने की पेशकश करता है। अब कह रहा है ग्राहकों को वह वस्तु किस कीमत में पड़ेगी। तो आप मुझे बताइए, 400 रुपए का अंकित मूल्य, उसने 10% का अगर डिस्काउंट दे दिया है तो यानी 40 कम में बेच रहा है, वो कितने में बेच रहा है, वो 360 में। ठीक है, अब इसमें से भी वो 10% की अतिरिक्त छूट दे रहा है, यानी कि वो 36 की और छूट दे रहा है। 360 में 36 जाएगा तो कितने में पड़ेगी वो ग्राहकों को, 324 में। ऑप्शन 2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ये आपको एक पाई चार्ट का क्वेश्चन गिवन है। 50 परिवारों के आवासीय परिसर में किसी विशेष दिन की सब्जियों की बिक्री किलोग्राम में ये दर्शाई गई है। ठीक है, हमसे पूछा क्या है, देखिए आलू टमाटर और बीन्स की बिक्री के कुल केंद्रीय कोण का प्याज और अन्य की संयुक्त बिक्री के केंद्रीय कोण से अनुपात बताइए। देखिए केंद्रीय कोण दोनों में है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप टोटल ले लीजिए। हमसे बोला है आलू टमाटर और बीन्स। आलू है आपका कितना 80, टमाटर है 70, 150, और बीन्स कितना है 45। 150 और 45 कितना हो गया 195 रेशियो। कितना प्याज और अन्य, प्याज है आपका 90 और अन्य है आपका 75, तो कितना हो जाएगा 165। इन दोनों का रेशियो लेना है, 5 से काटिए, 5 तिया 15, और आपका बचे 4, 5 नाम 45, और 5 से काटेंगे 5 तिया 15, 5 तिया 15, 3 से काटिए 13 बार, 3 से काटेंगे तो 11 बार, 13 रेशियो 11 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए एक व्यक्ति ने एक निश्चित पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। ठीक है, पहले वर्ष में उसने
60,000 लाभ अर्जित किया और कुल पूंजी यानी कि जो प्रारंभिक राशि थी प्लस में उसका लाभ कुल पूंजी हो गई, उसका 50% उसने दान कर दिया। उसने दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के शेष पूंजी के साथ भी यही प्रक्रिया अपनाई। ठीक है, यदि 3 वर्षों के अंत में उसके पास 15,360 शेष बचते हैं तो उस व्यक्ति ने अपना व्यवसाय कितनी प्रारंभिक राशि से शुरू किया था। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मान के चलिए। अब ये देखिए आपका जो आंसर है वो हजार हजार में है, तो मैं क्या करता हूं कि वो प्रारंभिक पूंजी थी, इनिशियली जो पूंजी थी, ठीक है, उसको मैं मान लेता हूं, जो कैपिटल थी उसको मान लेता हूं मैं 10,000। ठीक ठीक है। अब देखिए उसने 60% का लाभ अर्जित किया, इसका 60% मुझे बताइए कितना हो जाएगा, 6,000। ठीक है, 6,000 अगर लाभ हो गया तो उसके पास जो टोटल कैपिटल हो गई वो कितनी हो गई, 10 और 6 16,000। ठीक है, 16,000 में से उसने भाई 8,000 दान कर दिया, आधा बोल रहा है 50% दान कर दिया। ठीक है, 50% अगर दान कर दिया है तो इसका 50% इसने दान कर दिया, यानी कि आधा दान कर दिया, 16,000 में से 8,000 दान कर दिया, तो उसके पास जो बचा है, रिमेनिंग बचा है 8,000। ठीक, अब उसके पास जो कैपिटल है वो 8,000 है। ठीक है, ठीक है जी। अब देखिए 8,000 दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष भी उसने यही प्रक्रिया अपनाई है, तो दूसरे वर्ष की ये क्या है, पहली साल की कहानी। अब मैं दूसरी साल की कहानी लेके चलता हूं, तो मुझे बताइए 8,000 पर उसने 60% का तो लाभ अर्जित किया है। ठीक, इसका 60% कितना हो जाएगा, 8 छिंग 4800। ठीक है, तो यानी कि 4800 का उसने लाभ अर्जित कर लिया, तो कितना हो गया, 8,000 और 4,800 12,800। ठीक है, तो आपका हो गया 12,800। इसमें से उसने आधा दान दे दिया, यानी 50% उसने दान में दे दिया, तो बचा कितना, 6400। ठीक है, 64 दूनी 128 होता है। अब मैं तीसरी साल की कहानी लेके चलता हूं। तीसरी साल में उसने क्या किया है भाई, अभी उसके पास कैपिटल कितनी है, 6400। 6400 में से उसने फिर 60% का लाभ अर्जित किया होगा यहाँ, तो इसका कितना हो जाएगा 60%, भाई इसका 10% हो गया 640, तो कितना हो जाएगा आपका 6 0 6 चौक 24, 2 6 चिंग 36 और 2 3840। अब कितना हो गया उसका जो टोटल कैपिटल हो गया उसके पास, देखिए कितना हो गया आपका 6400 में ये 3840 और जोड़ दीजिए, तो आपका 40 और बनेगा 4 और 8 12। ठीक है, और आपका ये 40 का 40 आ जाएगा 2 जीरो के साथ, आपका 8 और 4 12, 6 और 3 9 और 1 10। ठीक है, इसमें से उसने 50% दान में दे दिया, तो कितना बचेगा इसका आधा, 5120। ठीक है, हमारे हिसाब से बचा है 5120 और सवाल के हिसाब से बच रहा है 15,360। ठीक है, तो देखिए आपको ये जो इधर लिख देता हूं, देखिए 15,360 जो वैल्यू है वो है आपकी 5120 की। ठीक, हमसे पूछी है कि शुरुआत में कितनी, तो यानी कि 10,000 उसने शुरुआत में लगाई थी कैपिटल, तो यानी कि 10,000 की वैल्यू हमसे पूछी है, इसको आपको सॉल्व कर लेना है बस। ठीक, तो देखिए 1 जीरो से 1 जीरो काट लीजिए, और देखिए 5 या 15 12 या 36, ये इसका 3 गुना दिख रहा है मुझे, तो यहाँ से 10,000 गुना में 3 यानी कि 30,000 की कैपिटल उसने लगाई थी। ये आपका आंसर होगा 30,000, ऑप्शन 3। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए ए डी किलोमीटर चलने में बी से 3 घंटे का अधिक समय लेता है। यदि ए अपनी चाल को दोगुना कर देता है तो वह इस दूरी को बी से 1 घंटे कम समय में तय कर लेता है। तो ए डी किलोमीटर चलने में कितना समय लेगा घंटों में। तो देखिए आपको क्या करना है कि बी की तो यहाँ कहीं बात ही नहीं हुई। ठीक है, ए की बात हुई है, ए की हमसे पूछी है, तो यहां देखिए बी को, यहां तो लग रहा है बी से 3 घंटा ज्यादा, और यहां लग रहा है बी से आपका 1 घंटा कम। ठीक है, यहाँ 1 घंटा कम लग रहा है, तो यहाँ टोटल जो गैप आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 3 और 1 4 घंटे का। ठीक है, तो आपका देखिए पहले अगर डिस्टेंस डी को वो ए से चल रहा था और फिर उसने अपनी चाल डबल कर दी, तो ये टाइम उसको समय यहाँ कम लगेगा, डबल कर दी तो टाइम का डिफरेंस। ठीक है, मैं यहाँ टाइम का डिफरेंस ले रहा हूँ ए के लिए। ठीक है, और यहाँ मेरे हिसाब से जो टाइम का डिफरेंस है ए को जो लग रहा है, यहाँ तो 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं, यहाँ 1 घंटा कम लग रहा है, यानी 4, तो ये वैल्यू आ गई 4 के बराबर। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इतना आप समझ पाए होंगे। इसमें से क्या करेंगे आप, डी अपॉन ए कॉमन ले लीजिए,
कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 1, 1 माइनस 1/2 यानी कि 1/2, 2 से गुना कर दीजिए इधर। यही हमसे पूछा है कि ए को d किलोमीटर चलने में कितना समय लगे, समय मतलब दूरी बटे चाल, d अपॉन में a आपको निकालनी है। ठीक है, तो कितना बनेगा, ये बराबर 4 के है तो 2 इधर जाएगा, 4 दूनी 8, ये आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, पी क्यू और आर एस एक वृत्त की दो समांतर जीवाएं हैं, ठीक है, जिनकी लंबाई 14 सेंटीमीटर और 48 सेंटीमीटर है और केंद्र ओ के एक ही ओर स्थित हैं। यदि जीवाओं के बीच की दूरी 17 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या बताइए। ठीक है, बता देते हैं। देखिए, मान लेते हैं ये वो सर्कल है, ठीक है, और इसके एक खींच देते हैं हम यहां से व्यास, ठीक, और इस व्यास के एक ही ओर दो जीवा बता रहा है ये। ठीक है, एक जीवा मान लेते हैं ये है और एक दूसरी जीवा ये है। ठीक, ठीक है, और हमें पता है कि देखिए ये अगर ये सेंटर है, सेंटर से इनके मिड पॉइंट पर परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, या फिर परपेंडिकुलर डालते हैं तो मिड पॉइंट पर जाके मिलता है। ठीक, ठीक है, तो देखिए ये परपेंडिकुलर आपका, ये परपेंडिकुलर होगा। और अब देखिए जो डायमेंशंस गिवन है वो लिख लेते हैं। देखिए छोटी वाली की 14 है, बड़ी वाली की 48 होगी, तो ये पूरी, अगर छोटी वाली 14 है तो मैं कह सकता हूं कि आधी ये मिड पॉइंट पर जाके मिल रही है तो ये 7 होगी। ठीक, और ये पूरी 48 है तो ये होगी आपकी 24। ठीक, और इनके बीच की दूरी, जो जो दोनों जीवाएं हैं इनके बीच की दूरी गिवन है आपको 17। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए इससे हमसे पूछी है रेडियस, अगर मैं इसको मिला देता हूं, ये हमारी रेडियस होगी। ठीक, ये हमारी रेडियस है, और इसको मिलाता हूं तो ये भी हमारी रेडियस है। ठीक है, ठीक है, अब आप देखिए अगर मैं इस वाली ट्रायंगल की बात करता हूं, कौन सी वाली की, बड़ा ध्यान से देखेंगे कि जो मैंने आपको येलो कलर से दिखाई है। ठीक है, ये वाली जो मैंने येलो कलर में आपको दिखाई है, इस वाली ट्रायंगल की बात करता हूं तो हमें पता है ये 90 डिग्री का है और आपका 7, 24, 25 का ट्रिपलेट होता है। तो अगर मैं, करण हमारा 25 होगा, मैं इसको 25 मान के चल रहा हूं अभी, तो इसको हमारा 7 होना पड़ेगा। अगर ये 7 है तो यहां से यहां तक टोटल कितनी हो जाएगी, 24, और ये 7 है तो ये हमारी ये भी 25 हो जाएगी, तो हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी कंडीशन। तो मैं कह सकता हूं कि जो मेरी रेडियस है वो 25 है। ठीक है, इस तरीके के सवालों को आपको इसी तरीके से डील करना है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। आपको क्या गिवन है, ए क्यूब प्लस में बी क्यूब 218 है, ए प्लस बी आपको 2 गिवन है, 1 माइनस में ए बी अंडर रूट में आपको निकालना है। तो इजी से क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि ए क्यूब प्लस में बी क्यूब ये होता है आपका ए प्लस बी की होल क्यूब माइनस में 3ab इंटू में ए प्लस में बी। ठीक, ये चीज आपके टिप्स पे होनी चाहिए, तभी आप बड़ी जल्दी से कर पाओगे। देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू आपको 218 गिवन है। ठीक है, अब ए प्लस बी की वैल्यू आपको गिवन है कितनी, 2, और इसका क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 8। ठीक है, माइनस में 3a प्लस बी की वैल्यू यहां कितनी गिवन है आपको, 2, 2 तिया 6a भी आ जाएगा ये। ठीक, तो आपका 6ab बराबर आएगा आपका, माइनस का है ये, बराबर आएगा आपका 210, ये 8 जाके इधर माइनस का हो जाएगा तो 210, तो यहां से ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का आएगी 6 दून 6 तिया 18 है। ठीक, और बचे कितने, 3 6 पंजे 30, माइनस का 35, इसको यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए ये। ठीक है, तो इसको हम निकालेंगे तो अंडर रूट में 1 माइनस में माइनस का 35, तो यानी प्लस का 35 हो जाएगा 36 अंडर रूट का, तो यानी कि आंसर आएगी हमारे 6, ऑप्शन 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित पाई चार्ट, ये एक पाई चार्ट का क्वेश्चन गिवन है हमें, जिसमें 2019 और 20 के दो ये डायग्राम गिवन है हमें, और 19 और 20 की जो टोटल छात्रों की संख्या है वो 2000 तो है 19 में, 2019 में, और 2020 में है आपकी 2400। ठीक है, पूछा क्या है, देखिए 2019 और 20 में मानविकी यानी ह्यूमैनिटीज का अध्ययन करने वाले छात्रों की कुल संख्या, देखिए ह्यूमैनिटीज कौन सा है आपका, ये रहा, ये आपका ह्यूमैनिटीज 2019 में 21% है और इसमें है आपका 19% 2020 में। ठीक है, इनकी कुल संख्या दोनों वर्षों के दौरान अध्ययन करने वाले छात्रों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। तो आप क्या करेंगे, इस 2000 का 19% 21% निकालेंगे और 2400 का 19% निकालेंगे टोटल। ठीक है, मैं लिख देता हूं, चलिए, लिखने की चीज नहीं है हालांकि, ये 2000 का निकालेंगे आप कितना, 21%। ठीक, और प्लस में इस 2400 का आप निकालेंगे कितना, 19%। ठीक है, और टोटल निकालेंगे कितना हो गया, देखिए 21 दूनी 42, 420, प्लस में इसका बनेगा आपका 2 जीरो से 2 जीरो, 19 चौका 76, हासिल का 7, 19 दूनी 38 और 7 45, कितना बनेगा, 56 और 20 76।
और आपका 4 और 4 8, 876। ये टोटल का कितना परसेंट है ये बताना है। तो 876 टोटल कितना है आपका 2000 और 2400 कितना हो जाएगा 4400 का कितना परसेंटेज है, परसेंटेज के लिए गुना में 100, ये आपको निकालना है। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो आपका यहां देखता हूं मैं, तो 8 और से 14 में 7 गए 7, 11 से तो नहीं कटेगा। तो आप में देखिए यहां से कहीं ना कहीं ये इसका आपको 44 दूनी 88 यानी आपका 20 गुना दिख रहा है ये कहीं ना कहीं। ठीक है, अगर मैं इसको 20 से गुना करता हूं तो आपका कितना बनता है 880 बनेगा भाई, और ये 876 है, तो यानी 20% से जो थोड़ा कम होगा 19.91 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या पूछ रहा है देखिए, आपको एंगल ए की वैल्यू 60 डिग्री गिवन है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो यहां देखिए 10 इंटू में आपका बनेगा कितना 60 का आधा 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2। ठीक है 1/2 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, प्लस में 8 इंटू में cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक, अपॉन में 7 इंटू में आपका बनेगा देखिए 6 18 180, 180 बटे 2 90, साइन 90 की वैल्यू 1, माइनस में 12 इंटू में cos 60 की वैल्यू होती है आपकी 1/2। तो ये बनेगा आपका 6, 7 में से 6 जाएगा नीचे तो बनेगा 1, और ऊपर देखते हैं तो ये बनेगा आपका 2 पंजे 10, ये बनेगा आपका 2 चौक 8, 4 और 5 9, 9/1 यानी कि 9 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है देखिए, 18,000 रुपए की राशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष बाद 21,780 हो जाती है। यदि ब्याज की दर में 5% की वृद्धि होती है तो उसी राशि पर उसी अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखिए मैं आपको सारे सीआई के क्वेश्चन जो 2000 सीआईएसआई के जितने भी क्वेश्चन आए हैं ये आपके सीजीएल प्री 2021 वाले आपको करवा चुका हूं। आपको लेक्चर मिल जाएगा चैनल पर, आप जाके जरूर देखिए, आपको बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ वहां इन क्वेश्चंस को समझाया गया है। बाकी मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करवाता हूं। आप मुझे बताइए 2 साल में आपकी 18,000 रुपए की राशि कितनी होगी 21,780। तो मैं कह सकता हूं कि मुझे प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो गिवन है, ये कितना मैं निकाल लेता हूं। 18,000 मेरा प्रिंसिपल है और अमाउंट हो गई कितनी 21,780। ये कितने साल में है 2 साल में। ठीक, अब मैं देखिए 1 जीरो से तो 1 जीरो कटेगी, मुझे यहां या तो 900 बनाना पड़ेगा या फिर 100 बनाना पड़ेगा जो स्क्वायर हो। ठीक है, अब देखिए मैं अगर इसको 18 से काट लेता हूं, 18 से कट रहा है क्या देखते हैं। ठीक, 18 से काटता हूं तो ये बनेगा मुझे मेरा 100, यहां देखता हूं तो 18 एकम 18 बचे 3, 18 दूनी 36 बिल्कुल कट रहा है। ठीक है, तो ये आपका 2 साल की कहानी है। 10 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर 121 होता है। ठीक है, तो मुझे बताइए 1 साल में धन 10 से कितना हो गया होगा 11। तो मुझे बताइए कितने का सीआई मिला है आपको 1 का। अब यहां से रेट आप निकाल सकते हो 10% डायरेक्ट देख सकते हो आप, यानी 1 का ब्याज मिला है कितने के ऊपर 10 के ऊपर, तो 100 के ऊपर कितना, तो 10 दाई 100 आपका 10% रेट आ जाएगा कितना 10%। ठीक, अब ये कह रहा है अगर रेट हमारा ये जो इससे 5% अधिक होता, ठीक है, तो यानी कि कितना होता आपका 15%, तब आपका सीआई कितना होता मुझे बताइए। सेम समय के लिए देखिए कह रहा है उसी राशि पर उसी अवधि के लिए, तो आप मुझे बता सकते हैं क्या कि आपका 15% के रेट से 2 साल का सीआई के लिए जो इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो कितना हो जाएगा 15 दूनी 30 और 15 15 225 यानी 32.25% हो जाएगा आपका। ठीक, अब देखिए आपका ये जो वैल्यू गिवन है आपको 18,000, इसका आपको 32.25% निकाल देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपसे पूछा है सीआई कितना बन जाएगा आपका भाई 18,000 का आपको कितना निकालना है 32.25%, पॉइंट हटाने के लिए 100 और परसेंटेज के लिए 100। ठीक है, इसको आपको सॉल्व कर लेना है। तो देखिए 2 जीरो से तो आपकी 2 जीरो कटेंगी, 1 जीरो से आपकी 1 जीरो ही कटेगी, और 5 से काटेंगे 2 बार, 5 से काटेंगे तो 5 छिंग 30 बचे 2, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 2 से कटेगा ये 9 बार, गुना करिए कितना आएगा 9 पंजे 45, हासिल का 4, 9 चौक 36 और 4 40, 4 9 छिंग 54 और 4 58, 5805 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ये 2 संख्याएं हैं 5 की पावर 16 और 5 की पावर 25, इनमें से प्रत्येक को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल R1 और R2 बचते हैं। आपसे पूछा R1 प्लस R2 अपॉन में R2। अब देखिए मुझे बताइए 5 की पावर 16 को अगर आप 6 से भाग देते हो तो पहले आप इसमें भाग दोगे तो कितना बनेगा -1, -1 की पावर 16 यानी कि इवन पावर है तो कितना बचेगा आपका 1, ये क्या है आपकी R1।
ठीक, अब आप 5 की पावर अगर 25 को 6 से भाग देते हो तो आपका यहाँ कितना बचेगा, -1। -1 की पावर आपकी कितनी है, ओड, तो कितना बनेगा आपका -1। तो आपको पता होना चाहिए कि -1 तो आपका जो रिमाइंडर है वो हो नहीं सकता। तो आप क्या करते हो, जो ये वाली जिससे भाग देते हो इसको आप ऐड कर देते हो इसमें, तो 6 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा आपका रिमाइंडर 5। ये आपको गिवन है वैल्यू R2 की। ठीक, आपसे पूछी है R1 प्लस में R2 अपॉन में R2, बस वैल्यू पुट कर दीजिए। आपका R1 है 1 प्लस में R2 है आपकी 5 अपॉन में R2 5, तो कितना बने 5 और 1 6/5, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए त्रिभुज एबीसी में डी ई एफ क्रमशः भुजा बी सी सी ए और ए बी के मध्य बिंदु है। पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये एक ट्रायंगल है एबीसी। ठीक, मैं नाम दे देता हूं ए बी और सी। इसमें कह रहा है डी तो है बीसी पर, इस बीसी पर है डी, और सी ए पर है ई, और इस ए बी पर है क्या, एफ। ये इसके मिड पॉइंट्स हैं। ठीक है, कह रहा है यदि बीसी गिवन है आपको 14.4, ठीक, ये आपको बीसी गिवन है कितनी 14.4, ठीक है, और सी ए गिवन है आपको 15.2, ये वाली लेंथ गिवन है आपको 15.2, और ए बी बराबर गिवन है आपको कितनी 12.4। आपसे पूछा है ट्रायंगल डी ई एफ का परिमाप। ठीक है, यानी कि ये वाली जो ट्रायंगल है आपको इसका परिमाप पूछा है, कौन सी वाली, ये और ये और ये, इस डी ई एफ का आपको परिमाप पूछा है। आप मुझे बताइए छोटी सी बात, देखिए आपको पता होना चाहिए कि अगर ये तीनों मिड पॉइंट्स हैं तो ये जो ये जो भुजा है मिड पॉइंट वाली, ये तीसरे भुजा के पैरेलल और उसकी आधी होती है। ठीक है, तो भाई ये आपका 15.2 है, तो इसका आधा होगी ये वाली भुजा, कितनी हो जाएगी 2 सत्ते 14 और 2 छिक्के 12 7.6। ठीक है, ऐसे ही सेम ये इसकी आधी हो जाएगी 12.4 की, कितनी 2 छिक्के 12 2 दूनी 4, और सेम ये इसकी आधी हो जाएगी एफ ई, तो यानी 7.2। आपसे पूछा है पेरीमीटर, पेरीमीटर डीईएफ का, ट्रायंगल डीईएफ का। ठीक, तो कितना बनेगा देखिए, इनको जोड़िए, 2 और 2 4, मैं लिख देता हूं चलिए, 7.6 प्लस में 7.2 प्लस में 6.2, कितना बनेगा 2 और 2 4, 6 और 4 10 की 0 वहां से ले, 7 7 14 और 6 20 और 1 21, 21 बन जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ऑप्शन 1। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए आपको ये आपका बार ग्राफ का क्वेश्चन गिवन है। क्या कह रहा है, देखिए 2016 और 18 में ए प्रकार की कारों का कुल निर्यात, देखिए जो ब्लू वाला है वो तो है ए और रेड वाला है वो है आपका बी। ठीक है, 2016 और 18 में ये रहा आपका 16, ये रहा आपका 18, और ब्लू वाले इसमें ले लीजिए 275 और आपका 300, कितना हो जाएगा 575। ठीक, इसका रेशियो बताना है आपको 2014 और 17 में बी प्रकार की कारों के कुल निर्यात पर अनुपात। 2014 कहाँ है आपका, ये रहा, 17 कहाँ है आपका, ये रहा, और इसमें से लेना है आपको बी यानी रेड वाला, 225 और आपका 275, कितना बन जाएगा 500। इनका रेशियो निकालना है। 25 से काटिए, 25 दूनी 50 बचे 7, 25 दिया 75 और 25 दूनी 50, 23 रेशियो 20 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए 7 सेंटीमीटर कोर वाले किसी ठोस घन से एक ठोस गोला काटा जाता है। शेष ठोस का आयतन आपको गिवन है 163 से 1/3 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें पूछा है गोले का व्यास बता दीजिए। देखिए टोटल जो आपका घन है उसका आपको साइड गिवन है 7, तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा। देखिए टोटल जो घन है उसके वॉल्यूम में से अगर मैं जो ये गोला काटा गया है इसका वॉल्यूम घटा देता हूं तो जो ये रिमेनिंग पोर्शन का ये वाला गिवन है हमें इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखिए आपका, देखिए मैं इधर लिख देता हूं, क्यूब के वॉल्यूम में से आपने इस स्फीयर का गोला का घटा देते हैं तो ये आ जाएगा आपका रिमेनिंग का। ठीक, तो क्यूब की जो साइड है वो है 7, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 7 की क्यूब 343, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। माइनस में स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 इंटू में पाई का मान 22/7 इंटू में r³ r आपको निकालनी है। ठीक, बराबर इसके ये कितना बन जाएगा आपका 3 तिया 9 और 16 ती 48, 489 और एक कितना होगा आपका 490/3। ठीक, तो आएगा आपका कितना 490/3। ठीक है, अब देखिए
आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप इसको इधर ले जाइए, प्लस का बनेगा कितना, 22 चौक 88 अपॉन में 7 या 21 आर क्यूब बराबर बनेगा आपका, इस 490/3 को इधर ले आइए तो 343 माइनस में 490/3 कितना बनेगा, 3 तिया 9 और 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 तिया 9 और 1 10 माइनस में 490 अपॉन में 3। ठीक, सब्ट्रैक्ट करिए, 9 में से 0 जाएगा 9, 12 में से 9 गई तो 3, 9 में से 4 जाएगा तो 5 अपॉन में 3 बराबर है आपका 88 अपॉन में 21 आर क्यूब। ठीक, तो देखिए इसको हमें सॉल्व करना है, तो देखिए ऐसे करिए, 9 और 5 14 में से 3 11 से कटेगा, बिल्कुल 11 8 88, 11 से इसको काटते हैं तो आपका 11 चौक 44, 11 नंबर 99। ठीक है, और ये बनेगा आपका 3 सत्ते 21, तो 49 7 का स्क्वायर और 1 7, तो बनेगा आपका आर क्यूब बराबर 7 क्यूब अपॉन में 8। आर क्यूब बराबर आपका देखिए 7 इंटू में 7 इंटू में 7 अपॉन में 8 को आप लिख सकते हो 2 गुना 2 गुना में 2, तो आपकी आर की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, कितनी, 7/2। ठीक, आपसे पूछा है क्या, डायामीटर। ठीक है, यानी कि 2r की वैल्यू पूछिए आपसे डायामीटर की, तो कितनी हो जाएगी, 7। ठीक है, 2 से गुना करेंगे तो आपका आंसर होगा ऑप्शन 1। ठीक, तो दोस्तों इस तरीके से ये टोटल क्वेश्चंस आपके इस सेट के कंप्लीट होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लगे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और देखिए लाइक का बटन जरूर प्रेस करिएगा, और देखिए कॉमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए इसी सॉल्यूशन के साथ में, तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो और वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।